सच्चिदानंद भगवान की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय। अष्टावक्र महागीता प्रथम प्रकरण का 16वां मंत्र। अष्टावक्र जी महाराज समझाते बोलते हैं, त्वया व्याप्तमिदं विश्वम त्वयि प्रोतम यथार्थता शुद्ध बुद्ध स्वरूपस्त्वं मागम क्षुद्रचित्तताम्। त्वया व्याप्तमिदं विश्वम त्वयि प्रोक्तम यथार्थता शुद्ध बुद्ध स्वरूपस्त्वं मागम क्षुद्रचित्तताम्। कल आप श्रवण कर रहे थे अष्टावक्र महाराज कहते निसंग निष्क्रियोसी त्वं स्वयं प्रकाशो निरंजन ऐमे भी ते बंदा समाधि मन तिष्ठसि। अष्टावक्र तो निसंग है, निष्क्रिय है, स्वयं प्रकाश है, निरंजन है। निसंग तेरा किसी साथ नहीं हुआ, निसंग है, असंग है। निष्क्रियोसी तुझमें कोई क्रिया नहीं, क्रिया रहित है। स्वयं प्रकाश हो और स्वयं प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। किसी के प्रकाश की ज्ञान जरूरत नहीं, तेरा स्वभाव प्रकाश स्वरूप प्रकाश। निरंजना निर्दोष है, दोषों से रहित है, कोई धब्बा नहीं, कोई दाग नहीं, स्टेनलेस। ऐ में भी ते बंधा। और तेरा बंधन क्या है? ऐसा होने पर भी तेरा बंधन क्या, आखिरी बंधन क्या है? समाधि में अनुतिष्ठसि, समाधि का अनुष्ठान कर रहा। अर्थात समाधि लगाकर तो निसंग होता है, समाधि लगाकर निष्क्रिय होता है, समाधि लगाकर स्वयं प्रकाश होता है और समाधि लगाकर ही निरंजन होता है। ये तेरा बंधन है। समाधि लगाने पर ऐसा होता है, ये तेरा बंधन। क्योंकि समाधि ना भी लगने पर भी तू ऐसा है, ये बोध है। समाधि काल में ऐसा अनुभव करना साधना के लिए तो ठीक है, लेकिन बोध क्या है? तो ऐसा है सदा। समाधि के लगा के देख लिया गया, जैसे दर्पण से मुख देख लिया गया, पहचान लिया गया। ये तभी बिना दर्पण के मुख देखा नहीं जा सकता है, पहचाना नहीं जा सकता है। मुख होगा तो दर्पण के बिना भी, लेकिन बिना दर्पण के आप पहचान नहीं सकते हो। इसी तरह से तुम्हारा स्वरूप तो सदा शुद्ध है ही, लेकिन बिना समय समाधि में जाए स्वरूप का बोध ही नहीं होगा, पहचान नहीं होगी। समाधि से तू अपने स्वरूप को ठीक पहचानेगा। इसलिए वेदांत कहता समाधि स्वरूप को जानने का साधन है। शीशे में मुख को देखना बहुत जरूरी है, बिना उसके मुख को नहीं देखा जा सकता है। लेकिन यदि कोई शीशे को ही मुख मान बैठे, शीशे वाले मुख को ही मुख मान बैठे, तो कल शीशा गंदा हो सकता है, टूट फूट सकता है, चला जा सकता है, तो लगेगा मुख गया, टूट फूट गया, बिगड़ गया। शीशा तो देखने का साधन है। एक बार मुख को देख लिया, सवेरे ठीक ठाक, दिन भर थोड़े शीशा लटकाए घूमते हो। एक बार सही ढंग से आपने बाथरूम में गए, अपने ठीक ढंग से देख लिया, भाई आँख कैसे है, नाक कैसे है, बाल कैसे हैं, खत्म, बात हो गई। दिन भर शीशा लटकाने वाला काम नहीं है। इस तरह एक बार समाधि में देख लिया अपने स्वरूप को, ज्यों का त्यों पहचान लिया गया। अब जरूरी नहीं समाधि लगाए बैठे रहो। अगर समाधि लगाकर बैठ के जाओगे तो बात बनेगी नहीं। कोई अपने मुख को जानता, शीशे वाला लेकर घूमे बाजार में कि हम जे हैं, तो लोग कहें पागल हो गया। अरे उसे देखना था, बात खत्म। तो समाधि से स्वरूप का बोध हुआ, फिर समाधि भी जाएगी।
क्योंकि जो लगती है वो मिटती है, जो बनती है बिगड़ती है, जो आती है जाती। समाधि भी लगाइए ना। इसलिए वेदांत समाधि लगाने की बात नहीं करता। वेदांत कहते हैं सहज समाधि, लगी लगाई समाधि। साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रसाद जा दिन ते लागी, दिन दिन अधिक चली। आंख न मूंदू कानन रोंदू, तनक कष्ट ने धारो। खुले नैन पहचानो, हंसे सुंदर रूप निहारो। साधो सहज समाधि भली। आंख न मूंदू कानन रोंदू, तनक कष्ट ने धारो। आंख बंद करने की जरूरत नहीं, कान बंद करने की जरूरत नहीं। खुले नैन पहचानो, हंसे सुंदर रूप निहारो। खुले नेत्रों से भी वो सत्य को ही देख रहा है। इस सोनी सोनी सूरत वाले मेरी माला के मन के हैं, देखता जाता हूं इबादत होती जाती है। आंखों से भी खुले नैन पहचानो, हंसे सुंदर रूप निहारो। खुले नेत्रों से भी उस परम सत्य के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रसाद जा दिन ते लागी, दिन दिन अधिक चली। आंख न मूंदो कान रोदो, तना कष्ट नहीं धारो। खुले नैन पहचानो, हंसे सुंदर रूप निहारो। कहूं सो नाम सुने से सुमरन, खाऊं पीऊं सो पूजा। कौन सा नाम कहते? भगवान का नाम। भगवान कौन सा नाम लेना चाहिए? तो ज्ञानी कहता कहूं सा नाम, मुख से जो निकल जाए परमात्मा का नाम ही है। कुछ भी निकल जाए उससे परमात्मा की ही याद आती है। सुने सोई सुमरन, और कुछ भी सुनाई पड़ जाए कान में, परमात्मा की ही स्मृति आती है। कौन सा नाम सुने से सुमरन, खाऊं पीऊं सोई पूजा। जब मैं खाता पीता हूं वो तो परमात्मा की पूजा हो रही है, क्योंकि अलग से मैं खाने वाला कोई बचा नहीं। खाऊं पीऊं सो पूजा, गिरे उजाड़ एक सम लेखों, भाव मिटावो दूजा। घर और जंगल दोनों एक जैसे हो गए, क्योंकि दूसरे का भाव मिट गया। घर जंगल उसको एक जैसे हो गए, और वहां पर दूसरे का कोई भाव रहा नहीं। घर जंगल एक जैसे। एक बार एक संत थे, और बड़े उच्च कोटि संत थे, बड़े ज्ञानी थे, पहुंचे हुए थे, महान आत्मवेता, महान ब्रह्मवेता, अपने मस्त रहते थे। तो उनका बड़ा प्रचार हुआ, राजा तक खबर गई। राजा को बड़ी ईर्ष्या हुआ कि मैं इतना बड़ा राजा महाराजा हूं, हाँ, मेरा इतना नाम नहीं, इतना नाम इस फकीर का है, आखिर इसमें विशेषता क्या है? चलो देखें चलकर सही। राजा देखने आए तो अपने कुटिया था, तो कुछ तो लगा नहीं, आम आदमी जैसे है, कुटिया में रह रहा है, कोई खास फर्क तो लगा नहीं। उन्होंने कहा फिर इसकी विशेषता क्या है, ये इसकी क्यों इसकी महिमा है? अच्छा इनको घर ले चलता हूं। उन्होंने निमंत्रण दिया, महाराज मेरे राजमहल में चलना है। कहते ठीक है। राजा उन संत को भी राजमहल लाया, और राजसी ठाट बाट, जो राजाओं के लिए ठाट बाट, सारे साधन राजसी ठाट बाट दिए गए। खाना पीना सेवा सब पूरी व्यवस्था, हाई क्लास की सब व्यवस्था की गई। राजसी राजमहल में राजसी ठाट बाट रखे गए। तो और ऐसे करते करते 6 महीना हो गए। जितनी सुविधा राजा को होती है उससे कम नहीं सुविधा दी थी, पूरी सुविधा। 6 महीने बाद राजा मिलने गए, कहने लगे महाराज अब बताओ हमें तुम्हें क्या फर्क है? जैसे राज को हम भोग रहे तैसे तुम भोग रहे हो, अब हमें तुम्हें क्या फर्क है? क्या तुम ज्ञानी क्या ध्यानी, बताओ क्या फर्क है? उन्होंने कहा आपका उत्तर देंगे, थोड़ा समय लगेगा। राजा कहते ठीक है। संत कहते महाराज चलो थोड़ा घूमने चलते हैं जंगल की तरफ, और वो उत्तर भी दे देंगे। राजा कहते ठीक है। सवेरे अपना चल पड़े, राजा भी चल पड़े और फकीर भी चल पड़ा। चलते गए, सुबह का टाइम था। सुबह अपना चले नाश्ता वास्ता करके 9 बजे,
और चलते चलते 12 बज गए और चलते जाएं। अब राजा ने देखा कि संत चलते जा रहे, ना कुछ उत्तर दे ना कुछ बोले, कि वे चलते चले जा रहे। तो राजा सोचा चलने दो। चलते चलते गए, दोपहर हो गई, धीरे धीरे शाम होने लगी, 4-5 बज गए और संत चलते ही चले जा रहे। राजा चलते चलते थक भी गया, उधर शाम होने आ गई। अब राजा ने देखा बड़ा गड़बड़, कहते महाराज आप चलते चले जा रहे हो, लौटोगे नहीं, शाम हो रही, चलो वापिस लौटते हैं। संत ने कहा चल पड़े तो चल, लौटने वाली बात क्या, अब चल पड़े तो चल पड़े, लौटने का तो काम नहीं। संत राजा कहते नहीं महाराज आपने लौटोगे, मुझे तो लौटना ही पड़ेगा। कहते क्यों लौटना पड़ेगा, कि हम और आप एक जैसे हैं, तो चलते चले जाओ। संत कहते नहीं महाराज अब तो मुझे जाना ही, राजा कहता नहीं महाराज मुझे जाना ही पड़ेगा, राजा को सब गड़बड़ हो जाएगा, सामने पहुंचेंगे, रानी है, राजकुमार हैं और सब लोग चिंतित हो जाएंगे, बिना वापिस हम तो नहीं आगे चल सकते। कहते हम चल सकते, तुम क्यों नहीं चल सकते। कहते नहीं गुरुदेव मैं नहीं चल सकता हूं, हमें उत्तर मिले या ना मिले लेकिन मैं नहीं जा सकता हूं। संत कहने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है कि मैं जा रहा हूं, तुम्हें वापस जाना पड़ेगा, तुम बंदे हो, उसके गुलाम हो, तुम उसके बिना नहीं रह सकते हो। अपने लोग जंगल हुआ चाहे महल हुआ, ग्रह उजाड़ एक समलेखों भाव मिटावत हो जा, घर महल दोनों एक जैसे, कि दूसरे का भाव नहीं रहा। शब्द निरंतर सोई मन लागा, मलिन वासना त्यागी। एक शब्द निरंतर लग गया, अहम ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि, सोहमस्मि, शिवोमस्मि। शब्द निरंतर सोई मन लागा, मलिन वासना त्यागी। एक शब्द लगातार चल गया है और मलिन वासना त्यागी, और वासना सारी मिट गई। उठे तो बैठे तो कबो न छूटे, ऐसी तारी लगी। ये ऐसा लगाव है कि उठते बैठते कभी खुलती नहीं, ये समाधि लगानी नहीं पड़ती, उठते बैठते हर समय। उठते बैठे तो कबो न छूटे, ऐसी तारी लागी। कहे गुरुदेव ये उन्मन रहनी सो प्रकट कर गाई, कि ये उन्मनी भाव की बात है, जहाँ मन जैसा नहीं रहे, उन्मनी भाव की बात। सुख दुख से कोई परे परम पद तेई पद राह समाई, क्योंकि सुख दुख दोनों से पार करके परम पद में समा गया। एक सुख होता एक दुख होता, सुख में सुखी दुख में दुखी रहना सभी नर जानते, परमानंद में नित्य रहना कोई हमसे सीख ले। सुख दुख से परे, यदि आप सुख चाहते हो, संसार के विषयों के पदार्थों के, धन से, पद से, स्त्री से, पुरुष से, खाने पीने से, मिलने जुलने से, आने जाने से, घूमने फिरने से, अगर आप सुख चाहते हो तो आप दुख भोगने को तैयार हो जाओ। सुख चाहते हो तो दुख भोगने तैयार हो जाओ। यदि आपने दुख को नहीं पसंद करते, दुख नहीं भोगना चाहे, सुख छोड़ दो, संसार सुख छोड़ दो, तुम्हें कोई दुखी नहीं कर सकता। और दुख झेलने को राजी हो, फिर खूब सुख भोगो, संसार कोई बात नहीं है, खूब भोगो। यदि आप गुलाब के फूल चाहते हो तो कांटों के लगने की भी क्षमता तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, सहन करने की क्षमता, कांटे भी लगेंगे। गुलाब फूल तोड़ने जाओगे तो कांटे लग जाएंगे, बच नहीं सकते। और कोई अगर हमें कांटे से बड़ा डर लगता, कांटे नहीं तो गुलाब छोड़ दो। सुख दुख से कोई परे परम पद ते पद राह समाई, ऐसा परम पद है, सुख दुख दोनों को पार करके उस आनंदमय पद में पहुंच गया। एक सुख होता एक दुख होता, एक होता आनंद। सुख दुख ये विरोधी शब्द है, विलोम भी है, सुख का विलोम दुख है, दुख का विलोम सुख है।
तो सुख आता दुख नहीं, दुख आता सुख नहीं, इन सबके विलोम शब्द मिल जाते हैं। सुख का विलोम कहते दुख है, दुख का विलोम सुख है, इसके सब मिल जाएंगे। लेकिन पूछेंगे आनंद का विलोम क्या है? आनंद का विलोम कुछ है नहीं, तीनों पद से पार हो गया, ऐसा परम पद है, सहज समाधि में स्थित रहता है। तो अष्टावक्र कहते निसंगा निष्क्रियोसी स्वयं स्वयं प्रकाश हो निरंजना। तो निसंग है, निष्क्रिय है, स्वयं प्रकाश है, निरंजन है। ऐ में भी ते बंधा, तेरा बंधन क्या है? समाधि मन शिष्टसी, समाधि का अनुष्ठान कर रहा, ये तेरा बंधन है। इस तत्व को बताते हुए आज के मंत्र में अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं तया व्याप्तमिदं विश्वम त्वयि प्रोक्तम यथार्थता शुद्ध बुद्ध स्वरूपस्थम मागमा शुद्ध चित्तताम। तया व्याप्तम इदं विश्वम त्वयि प्रोक्तम यथार्थता शुद्ध बुद्ध स्वरूप तम मागमा शुद्ध चित्तताम। अष्टावक्र महाराज कहते हैं राय जनक से त्वया व्याप्तम इदं विश्वम, इदं विश्वम त्वया व्याप्तम, इदं विश्वम त्वया व्याप्तम, ये संसार तुझ करके व्याप्त है, ये संसार तुझ करके व्याप्त है, तुम्हारे द्वारा व्याप्त है। त्वयि प्रोक्तम यथार्थता, त्वयि प्रोक्तम और तेरे द्वारा उत्तप्रोत है, तेरे द्वारा पिरोया हुआ है। ये संसार तुझ करके व्याप्त है और तेरे में ही पिरोया हुआ। जैसे धागा में फूल के माला या धागा में माणिक होते हैं, मणियां पिरोई होती है, इस तरह संसार तुझ में पिरोया हुआ और तुझ करके व्याप्त है, तेरे से व्याप्त है। ये संसार तेरे से व्याप्त है। इदं विश्वम त्वया व्याप्तम, ये संसार तुझ करके व्याप्त है, तेरे से व्याप्त है, तुझसे व्याप्त है। त्वयि प्रोक्तम और तेरे में ही पिरोया हुआ ये सारा संसार। ऐसा वासमिदुगं सर्वम यद किंचित जगत्यान जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा महाग्रजा कश्चित्। श्रुति भी कहती है ईशावास इदम सर्वम ईशावास्यम, ये संसार सारा परमात्मा करके व्याप्त है, ईश्वर करके व्याप्त है। ईशावास्यमिदं सर्वम यद किंचित जगत्यान जगत, इस संसार में जो कुछ भी तुम्हें दिखाई पड़ता है सब ईश्वर करके परमात्मा करके व्याप्त है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, उसका त्याग पूर्वक पालन करो, त्याग पूर्वक भोग करो, त्याग पूर्वक अनुभूति करो। उसका भोग हो लेकिन त्याग। आपको ये भी बात रही भोग और त्याग, त्याग भोग में त्याग, त्याग पूर्वक भोग कैसे किया जाए? ये सारा संसार ईशावास्यमिदं सर्वम, ये सारा संसार ईश्वर करके व्याप्त है, सारे में परमात्मा व्याप्त, परमात्मा से व्याप्त है। इस किंचित जगत्यान जगत, इस संसार में जो कुछ भी दिखाई पड़ता सब में परमात्मा उत्तप्रोत है, व्याप्त है, समाया हुआ है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, इसका त्याग पूर्वक पालन करो, त्याग पूर्वक करो। मां ग्रजा कश्चित् धनम, क्योंकि धन किसी का नहीं हुआ। ये सारा त्याग पूर्वक पालन करो। ये सारा संसार ईशावास्यमिदं सर्वम किंचित जगत्यान जगत, ये पूरा संसार जो कुछ दिखाई पड़ता सब में परमात्मा व्याप्त है, समय समाया हुआ है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, त्याग पूर्वक पालन करो, त्याग पूर्वक भोग करो। जैसे आप भोजन करते हो, सारा जगत में जितना खाद्य पदार्थ है तुम्हारे पास कितने ढेर लगे हों, ट्रकों ढेर लगे हों, लेकिन खाओगे कितना? इतना तुम्हारा शरीर मांग करता है।
ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारा नहीं है। तुम्हारे लिए तो है लेकिन तुम्हारा नहीं, सब परमात्मा का है। जरूरत पड़ी वो खा लिया गया, सब परमात्मा का। परमात्मा को समझकर जितनी तुम्हारे शरीर जरूरत है ले लिया गया। कितना बड़ा महल हो, कितने बड़े कमरे हो, 500 का कमरे का हो मकान, फिर भी रहना तो एक ही कमरे में है। बस बाकी सब ईश्वर का। ईश्वर ना मानो तो अपना मान लो, और तुम्हारे मानने से क्या बनेगा? किसी को मानो तुम्हारे काम को उतने है जितने तुम्हें जरूरत है। बात बाकी चाहे किसी को, चाहे सरकार ले, चाहे समाज ले, चाहे परिवार ले, घरवार ले, बात बाकी किसी को हो जाएगा। तुम्हारा तो उतने है, जितना खा लिया उतना भोजन, जितना पहन लिया उतने कपड़े जरूरत, किसी जरूरत ना कर लिया गया। बात बाकी सब परमात्मा का, अपना मान के मत भोगो। इतना बड़ा धन संपत्ति है परमात्मा का, जरूरत पड़े तो ले लिया, बात बाकी परमात्मा का। इतना भारी मकान है, जहाँ जरूरत पड़े ले लिया, बात बाकी परमात्मा का है। खाने पीने चीज जितनी ले ली, बात बाकी परमात्मा का है। ये थोड़ी सब खाए डालो तुम्हें। इस तरह अष्टावक्र महाराज गए, त्वया व्याप्तमिदं सर्वम्, इदं विश्वम त्वया व्याप्तम्। ये सारा संसार तुझ करके व्याप्त है। सारा संसार, इदं विश्वम त्वया व्याप्तम्, ये संसार तुम्हारे द्वारा व्याप्त है। पूरे संसार में तू व्याप्त है, तुझसे भिन्न संसार की 1% सत्ता नहीं है। और प्रोतम तुझे में सब पिरोया हुआ। सारा संसार तुझ में पिरोया हुआ है। जैसे धागा में फूल अथवा धागा में जो मणियां पिरोई होती है, सूत्र गण मणा है। भगवान एक जगह सूत्र में जैसे मणियां पिरोई होती, धागा में जैसे फूल पिरोए होते। जितने भी फूल हो और कितने अलग अलग विभिन्न प्रकार के हो, गेंदा हो, गुलाब हो, चमेली हो, कोई हो फूल, और सब में पूरे माला में धागा पिरोया होता। फूल अलग अलग हो सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन धागा सब में एक है। उस धागा से अलग कोई फूल नहीं है। तो क्या तू कौन? ये देह वाला नहीं, तू तुझ करके व्याप्त है, तेरे में से पिरोया हुआ। और तू कैसा है? शुद्ध बुद्ध स्वरूपस्त्व। तू कैसा है? तम यथार्था शुद्ध बुद्ध स्वरूप। तो यथार्था वास्तव में, ये कल्पना नहीं, धारणा नहीं, मानता नहीं, वास्तव में यथार्थता। तम यथार्थता शुद्ध बुद्ध स्वरूप। तो वास्तव यथार्थता, शुद्ध स्वरूप, शुद्ध बोध स्वरूप है यथार्थ। कई तरह वचन होते हैं, एक भयानक बात, एक रोचक बात और एक यथार्थ बात। 3 तरह के कथाएं होती हैं, वचन होते हैं। रोचक बात, भयानक बात, यथार्थ बात। कुछ तो रोचक बात, जो तुम्हें रुचि लगे वैसी चीजें सुनाते हैं लोग। गाना बजाना जो तुम्हें रोचक, थोड़े लोग थोड़ा सा रोचक हो जाए, इंटरेस्ट आ जाए, रोचक बात सुनने में तो बड़ी मस्ती आती बड़ा, लेकिन सुनने के बाद कुछ हाथ लगता नहीं। सुनने में बड़ा अच्छा, अब बाद में कहते फिर खाली के खाली। बरसात हुई, बैठ गए तो खूब बरसात में, बरसात खत्म हुई, फिर सूखे सूखे। वहां पर केवल बरसात काल में, बाद बाकी भी ज्यों के त्यों हो गए। तो रोचक बात, कथाएं चलती हैं, लोग बड़े मस्त होकर सुनते हैं। कथा में लोग हंसते हैं, रोते, आंसू पहुंचते हैं, इतने गदगद, इतने मस्त लगता। सब कुछ, सारे विकार खत्म हुए, काम क्रोध कुछ भी नहीं, सारे विकार बिल्कुल शुद्ध।
बिल्कुल मस्त, इतने भक्ति में डूब गए, इतने रोए हैं भक्ति में, मस्त में रोए, हंसे, गाए, इतनी मस्ती। लेकिन बाद में कथा खत्म करके आए, फिर जो करते, वैसे क्रोध है, वैसे काम है, वैसे भय है, वैसे अशांति है, उसी तरह सब बेईमानी, सब कुछ। ये रोचक बात, वहां भीड़ खूब जुट जाएगी, लोग जो चाहते हैं वो तुम दे रहे हो, जो लोगों की मांग है वो विषय दे रहे हो, रोचक। दूसरा भयानक भयानक कथाएं सुनाएंगे, भयानक आप फिल्म देखते हो, बड़ी भयानक, कैसे रहा था, उसने ये मार दिया, उसको मार दिया, भयानक भयानक बात, महाभारत सुना दिया, भयानक। तीसरा यथार्थवाद, जो यथार्थ है, रियली है, वास्तव में यथार्थ था। अष्टावक्र जी कहते हैं यथार्थता, वास्तव में तो तू शुद्ध बुद्ध स्वरूप ही है, वास्तव में तो शुद्ध बुद्ध स्वरूप है, वास्तव में है, कोई कल्पना नहीं, धारणा नहीं। क्षुद्रता मागमा, क्षुद्रता प्राप्त मत, क्षुद्र बनकर बैठ गया, छोटा बनकर बैठ गया, क्षुद्रता, क्षुद्र से हम मिल जाते तो क्षुद्र हो जाते हैं, और विराट से मिल जाए तो विराट हो जाए, क्षुद्र शरीर से मिल गए, क्षुद्र बन गए, जन्म हुआ, बच्चे हैं, जवान है, बूढ़े हैं, रोगी हैं, मरेंगे, क्षुद्र, क्षुद्रता तुम्हारे को लिए बैठी, छोटे बने, क्षुद्र माने तुच्छपना, इतना मेरा घर है, इतना मेरा परिवार है, ये क्षुद्रता क्यों करते? पूरा परिवार तुम्हारा है, पूरा संसार तुम्हारा, इतना उतना क्या? या तो कहो मेरा कुछ भी नहीं, सब परमात्मा का, मेरा कुछ भी नहीं, 1% भी, या फिर सब हमारा है, तब पूरा अखिल ब्रह्मांड मेरा। लेकिन करते क्या हो, कुछ तो मेरा कुछ तेरा, कुछ मेरा कुछ तेरा, ये कुछ का मामला गड़बड़। पूरा संसार परमात्मा का है, लेकिन ये मेरे बच्चे, लोग कहते भगवान सबका भला करे, बाद में मेरा भला कर दे, इसका मतलब क्या? सबके भले में तुम नहीं आए, अपने लिए स्पेशल क्यों बोल रहे हो? मेरा भला करे अर्थात तुमने अपने को अलग बांटे रखा, सब में शामिल नहीं हुए, क्षुद्रता पकड़ ली, जो पकड़ते वही हो जा, क्षुद्रता पकड़ क्षुद्र हो जाओगे, विराट पकड़ विराट हो जाओगे। क्षुद्रता मागमा, क्षुद्रता मत प्राप्त, शुद्ध बुद्ध स्वरूप तो शुद्ध बोध स्वरूप है, शुद्ध बुद्ध स्वरूप, शुद्ध बोध स्वरूप है। तेरा स्वरूप में कभी अज्ञान कभी आया नहीं, तेरा स्वरूप बोध है। क्षुद्रता माने बैठे हम दीन है, नीच है, नालायक है, छोटे बड़े नीचे जाति के, कम पढ़े लिखे हैं, फलाने हैं, इस क्षुद्रता को छोड़कर अब कब छूटेगी? जब जानेगा शुद्ध बुद्ध स्वरूप, यथार्थता तम शुद्ध बुद्ध स्वरूप, वास्तव में तो शुद्ध बुद्ध स्वरूप है, बोध स्वरूप है, वास्तविकता, वास्तव में तो तू ऐसा है, लेकिन क्षुद्रता को पकड़कर तो क्षुद्र बनकर बैठ गया, इसलिए कहा क्षुद्रता मागमा, क्षुद्रता को छोड़ दे। क्या तुच्छता पकड़े बैठे, क्षुद्रता पकड़े बैठे, सारा संसार तया व्याप्त में जब सारा संसार तुझ कर व्याप्त है, तू सब में समाया हुआ, तुझसे भिन्न किसी वस्तु की सत्ता नहीं है।